मैंने माशाल्लाह 7 साल रेस्टोरेंट टेकअवे का काम किया और एज ए शेफ़ उधर बन के उधर से निकला मैं। फिर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। फिर मेहनत के साथ साथ अल्लाह पाक को भी याद रखना, आपने नमाज भी पढ़नी है अपना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं जमशेद इकबाल और आप देख रहे हैं C49G। फ्रेंड्स, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवा रहा हूं जो हैं तो पाकिस्तानी लेकिन अरसा 20 साल से यूके में मौजूद हैं। इनका नाम है आसिफ रज़ा। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, वालेकुम सलाम जमशेद भाई। कैसे हैं आप? ठीक हैं? माशाल्लाह मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आपको पाकिस्तान में और अपने C49J यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। व्यूवर्स और जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जितने सुनने वाले हैं, आसिफ भाई से स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे कि यूके में इनका 20 साल का जो टाइम पीरियड है वो कैसे गुजरा, या जो अप्स एंड डाउन्स हैं, या कुछ क्राइसिस आए या नहीं आए, क्योंकि हर बंदे की ज़िंदगी में, चाहे वो दुनिया के किसी खित्ते में भी मौजूद हो, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आसिफ भाई से स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं कि इनका 20 साल का अरसा यूके में कैसा गुजरा। आसिफ भाई, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप यूके में किस सन में गए थे? मैं जमशेद भाई 2002 में गया था। 2002 में गए थे। जी। तो 2002 में ये यूके गए थे और अभी 2023 चल रहा है, तकरीबन ऑलमोस्ट 20-21 साल हो चुके हैं। जी जमशेद भाई। अभी आसिफ भाई से पूछते हैं कि यूके में अरसा 20 साल से उधर मौजूद हैं, तो जब सबसे पहले 20 साल पहले ये गए थे तो उस वक्त ये क्या काम करते थे, और अभी 20 साल का अरसा गुजर चुका है, अब यूके में क्या काम करते हैं, कौन सी जॉब है या बिजनेस है? अभी आसिफ भाई, आप स्टेप बाय स्टेप इस पर रोशनी डालिएगा। जी। अपने व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ मुख्तसर। तो अब बताइए, 20 साल से अब तक आप पहले क्या काम करते थे और अभी क्या काम करते हैं? जमशेद भाई 2002 में जब मैं गया था पाकिस्तान से, तब बहुत अच्छे हालात थे उधर। मैंने काम टेकवे से शुरू किया था। टेक अवे से। फूड टेकवे वगैरह जो होते हैं उनसे शुरू किया था काम। मैं फ्रंट पे जॉब करता था। जी। तो आस्ता आस्ता माशाल्लाह फिर जॉब उधर से स्टार्ट की। फिर एक टेकवे से दूसरे टेक में गया, फिर उधर से रेस्टोरेंट में गया। और इस तरह मैंने माशाल्लाह 7 साल रेस्टोरेंट टेकवे का काम किया और एज ए शेफ़ उधर बन के उधर से निकला मैं। अच्छा। ठीक है, काम मैं फ्रंट मैन से सेल्स असिस्टेंट से काम शुरू किया था। जी। और फिर फिर तंदूर से होता हुआ फिर शेफ़ बन गया मैं उधर। 7 साल शेफ़ रहा हूँ मैं। 7 साल का जो पीरियड है इन्होंने होटल लाइन में गुजारा, जो इसमें आप शेफ़ का काम करते थे, फिर वो फ्रंट मैन भी थे, उसमें आप वो जो पिज़्ज़ा बर्गर ये सब कुछ। जी, सब कुछ होता उसमें, हर चीज़ को डील करते थे हम। अच्छा। सेल्स असिस्टेंट मतलब फ्रंट से लेकर जॉब फ़ोन आंसर करना, उसके बाद फिर पीछे जाके डिलीवरी वगैरह का जो अरेंज करना और कस्टमर सर्विस देना, ये सारी सर्विसेज होती थी, वो सारा काम मैं करता था। अच्छा। जी। तो 7 साल तक मैंने अपना काम किया, 7 साल तक मैं काम किया और जी। उसके बाद फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, यही वाला। अच्छा, 7 साल के बाद फिर आपने अपना यही बिजनेस यही स्टार्ट किया? बिजनेस शुरू कर दिया मैंने, हाँ जी। जी। तो 2 साल फिर मैंने ये वाला बिजनेस टेक अवे रेस्टोरेंट वगैरह खुद चलाया। बड़ा अच्छा चला माशाल्लाह, बेहतरीन चला। उसके बाद आपको पता है कि ज़िंदगी में थोड़े नशेब व फ़राज भी आते हैं ज़िंदगी में। जी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा हट के और बिजनेस और कुछ किया जाए। जी। जी। उसके बाद फिर मैंने ड्राइविंग लाइन में गया। अच्छा। उनकी इन्फॉर्मेशन ली कि लोग बस चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, जी। थोड़े और भी है, ड्राइविंग की काफ़ी जॉबें होती हैं उधर। जी। जी। तो उनमें कौन सा बिज़नेस अच्छा है जो किया जाए, ये भी बिज़नेस 7 साल चलता रहा। और उसके बाद साथ साथ मैंने टैक्सी का स्टार्ट कर लिया। अच्छा, यानी कि 7 साल के अरसे के बाद आपने कुछ अपना बिजनेस का सोचा है, जी। तो आपने फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया यूके में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। फिर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, फिर लाइसेंस लिया मैंने। फिर लाइसेंस लेने के बाद फिर जो अपना पास कर लिया, उसके बाद फिर मैंने टैक्सी का लाइसेंस लिया। साथ-साथ जी। में मेरा ये टेकअवे वाला बिज़नेस भी चलता रहा और पार्ट टाइम मैं अपना टैक्सी का साथ करता रहा। जी। ठीक है, दोनों बिज़नेस साथ लेके गया मैं माशाल्लाह। अच्छा, आप फिर अपने टेक अवे को भी टाइम देते थे और साथ साथ अपना टैक्सी की पार्ट टाइम जॉब वो भी करते थे? मैं टेकअवे में भी काम करता था,
जब मैं टेकअवे पे काम करता था, अपना काम छोड़ के ख़त्म करके फिर उधर है थी स्कॉटिश कंपनी, उस कंपनी में भी काम करने जाता था। फिर उधर से काम ख़त्म करके फिर वापस घर आता आता था, अपना डिनर वगैरह किया, खाना पीना किया, उसके बाद अपनी गाड़ी निकाली और टैक्सी के काम पे निकल गया। जी। यानी कि 3 जॉबें मैंने उधर की हैं माशाल्लाह। अभी मेरे जितने सुनने वाले मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, अभी आसिफ भाई की ज़ुबानी आप सुन रहे हैं कि यूके में भी रह के एक बंदा 2 से 3 जॉब करता है, 2 से 3 काम करता है कि फिर जाके किसी न किसी लेवल तक पहुँचता है। कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप परदेश में चले गए हैं कि एक ही जॉब में आपका गुज़ारा हो जाएगा। आप दुनिया के किसी खित्ते में भी चले जाएँ, लेकिन बगैर मेहनत के आप कभी भी ऊपर नहीं आ सकते। ऐसी ही बात है आसिफ भाई? बिल्कुल सही बात है। ऐसे आपको मेहनत करनी पड़ती है उधर जाके, अपने आप को आगे लेके जाने के लिए हर चीज़ पीछे भूलनी पड़ती है। तो मेहनत भी दिल से करनी पड़ती है। फिर ये एक बात और भी, मेहनत के साथ साथ अल्लाह पाक को भी याद रखना, आपने नमाज भी पढ़नी है अपना। ये बेशक, नहीं कि आप 3-3 जॉबें कर रहे हैं और अल्लाह को भूल ही जाए जो आपको उधर लेके गए हैं अल्लाह पाक ने बेशक, अपना। बेशक। नमाज भी साथ पढ़नी है, अपनी 3 जॉब भी करनी है और मेहनत के साथ करनी है, लगन के साथ आगे भी बढ़ना है। बेशक। तो यही है कि अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी है जो मैं समझता हूँ, वो इसी वजह से है कि एक तो अपनी नमाज का ख्याल रखा है और दूसरा अपने काम के साथ मोहब्बत की है और मेहनत की है और कामयाब हुए हैं। जी। आसिफ भाई की जो सबसे बड़ी बात मुझे सुन के जो खुशी हुई है कि ये दुनिया के किसी खित्ते में भी है ना, नमाज़ों की बाकायदगी इनका कह लें कि अव्वलीन है। क्योंकि नमाज तो फ़र्ज़ है, लेकिन पाकिस्तान में हो या यूके में या दुनिया के किसी भी कंट्री में, ये नमाज पंजगाना पढ़ते हैं और बाकायदगी से जमात के साथ पढ़ते हैं। अच्छा, और इसके बाद आसिफ भाई आप ड्राइविंग लाइन में आ गए, आपके टेक अवे भी थे और उसके बाद आपने टैक्सी का काम साथ स्टार्ट कर लिया और उसके बाद अभी ये स्टिल टैक्सी ही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? अब वो जो टेकअवे और रेस्टोरेंट का बिजनेस था ना, क्योंकि इधर महंगाई हुई तो उधर भी महंगाई हो गई, जी। तो उस वजह से प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम हो गया था। जब जी। प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम हुआ तो फिर मैंने सोचा कि इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतना ज़्यादा आगे लेके आया हूँ, तो फिर इसमें अपना टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट बहुत कम आने लगा था। जी। तो फिर मैंने टैक्सी लाइन ले ली। अब माशाल्लाह टैक्सी भी कर रहा हूँ और टैक्सी कंपनी भी है अपनी मेरी। अच्छा। यानी कि मेरे पास अपनी टैक्सी भी है और एक टैक्सी कंपनी भी मैं खुद चलाता हूँ जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात जी, है। सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ मैं। जी। तो बात करने का मतलब ये है कि फिर वो टेकअवे और रेस्टोरेंट का माशाल्लाह मैं काम मुझे सारा आता है, हाथ से काम किया सारा मैंने। तो अगर मेरे पास टैक्सी ना होगी तो फिर मैं टेकअवे रेस्टोरेंट में चला जाऊँ, क्योंकि मैं खुद हाथ से काम करने वाला बंदा हूँ। तो टैक्सी का काम माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। मैं अरसा दराज से तकरीबन टैक्सी का काम कर रहा हूँ। इसमें ये है कि सोशल लाइफ है कि जब चाहूँ मैं छोड़ दूँ, जब चाहूँ कहीं हॉलिडे पे चला जाऊँ। तो इसमें ये है कि मैं सुकून से अपनी नमाज़ें अदा करता हूँ 5, और शाम को 7:30 बजे मैं अपना काम शुरू करता हूँ, सुबह 4-5 बजे तक, और फजर की नमाज़ पढ़ के मैं ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा। तो माशाल्लाह ये काम बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा काम। और मैं अपने जो देखने वाले लोग हैं, सुनने वाले हैं, उनको भी कहूँगा, अगर कोई भी बंदा यूके में आए, तो चलो शुरू-शुरू में तो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रॉब्लम होती है आपको, लेकिन आगे चल के आपको सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि अपना लाइसेंस बनवाएँ, क्योंकि हर कंट्री में आगे बढ़ने के लिए आपको लाइसेंस की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लाइसेंस के बगैर जमशेद भाई आप डिसेबल्ड हैं, कुछ नहीं कर सकते आप। बिल्कुल इसी तो तरह। जो भी बंदा अगर पाकिस्तान से यूके आता है तो सबसे पहले उसको ड्राइविंग लाइसेंस ही लेना चाहिए तरक्की करने के लिए। जी, पहिया घूमेगा ज़िंदगी का, गाड़ी का तो ज़िंदगी का भी घूमेगा। बिल्कुल तो ये इसी बात तरह। है। अभी आप आसिफ भाई की सारी बात सुन ली आपने, आसिफ भाई की जो ज़ुबानी कि दुनिया की किसी कंट्री में भी आप चले जाएँ, अगर किसी कंट्री में आप हैं पाकिस्तान से बाहर, अगर आपने तरक्की करनी है तो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप तरक्की नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपके पास लाइसेंस होगा, खुद की गाड़ी होगी, आप टैक्सी कर सकते हैं, कुछ और जॉब कर सकते हैं, पर्सनली आप यूज़ कर सकते हैं। किसी जगह पर आने जाने के लिए आपको बहुत ईजी है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, टैक्सी यूज़ कर रहे हैं तो टैक्सी बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। आप आम बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो बहुत खुशी हुई आसिफ भाई आपकी ये बात सुन के कि आपने स्ट्रगल की 20 साल के अरसे में स्टेप बाय स्टेप आप किस जगह से चले थे और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप किस मकाम पर हैं। आपकी अपनी कंपनी भी है जो टैक्सी की, और आप पर्सनली भी ये काम कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो डबल डबल अभी भी माशाल्लाह कर रहे हैं।
तो आसिफ भाई, आप बताएं कि आप यूके में किस जगह पर होते हैं? मेरा ताल्लुक यूके के बहुत ही खूबसूरत और माशाल्लाह दिलकश स्टेट स्कॉटलैंड से है, और अच्छा। मैं ग्लासगो में मुकीम हूँ। अच्छा, आप स्कॉटलैंड में ग्लासगो में। जी। अच्छा। तो ये 20 साल का अरसा आपने स्कॉटलैंड में गुजारा है। स्कॉटलैंड और एक ही शहर ग्लासगो में मैंने अच्छा। गुजारा। तो थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स को क्या अच्छा लगा है जो ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, वो ज़रा मुख्तसर सी उसकी हिस्ट्री बता दें। स्कॉटलैंड के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, जी। दिल से आपको पसंद करते हैं। जो एशियन लोग हैं स्पेशल, उनके साथ उनका मिलना बहुत अच्छा है। उनके साथ बातें करते हैं बड़े अदब से और मोहब्बत से, उनको बहुत पसंद है जो एशियन लोग हैं। मैं जब गया था उधर माशाल्लाह, उधर काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो हैं उधर, मेरे जानने वाले हैं, बहुत हेल्प की है उन्होंने। जी। तो वहाँ का जितना अच्छा वेदर है उतने ही अच्छे लोग हैं। अच्छा। उधर जो आप हेल्प की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं स्कॉटिश पीपल जो है उधर के लोग, उधर के रहने वाले हैं, वो बड़े हेल्पफुल है, वो अच्छा। आपकी बहुत हेल्प करते हैं जब उधर जाते हैं। उनको अच्छा। कोई ऐसा नहीं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती वो आपका मजाक नहीं उड़ाते। वो जी। आपको कोशिश करते हैं कि इंग्लिश बोले, आपकी बात को समझें, ठीक है ना। तो इस बात से भी हेल्प करते हैं। फिर वो आपको, अगर आप उनको नहीं भी जानते, तो सुबह सुबह आपका अगर कहीं जा रहे हैं तो वो आपको नहीं जाता, फिर भी आपको गुड मॉर्निंग कह देंगे वो। अच्छा। हमारे इधर ऐसा नहीं है, उधर है ऐसा कि इस तरह के, जैसे ही खूबसूरत वेदर है ऐसे ही खूबसूरत लोग हैं उधर। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आसिफ भाई ने बोला कि बहुत कोऑपरेटिव हैं, हेल्पिंग पीपल्स हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उनमें कोई ऐसी रेसिज्म नहीं होगी। रेसिज्म बिल्कुल 0% होती है हमारे 0% स्कॉटलैंड है। में। ये बड़ी खुशी की बात है बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। कि इस रेसिज्म नहीं है। जी जी जी। क्योंकि इसी यही वजह है ना कि आप अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल का अरसा लगा है, लेकिन आप कामयाब हो चुके हैं। जी 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 जी। और आसिफ भाई की सबसे एक और खूबी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब भी इनसे मिला हूँ, अभी आप इनकी गुफ्तगू से या इनकी बातों से, अभी मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, कोई बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं। इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिटिश पासपोर्ट है, लेकिन इनकी सादगी देखी जाए तो ये बिल्कुल सादा है, बहुत ही सादा है। आप इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया जमशेद भाई, आपकी मोहब्बत है। तो मैं अपने आप को सादा रखना ही पसंद करता हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं अपने आप को अगले बंदे को दिखाऊं कि मैं अगर यूके से आ गया हूँ तो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मैं आम आम जैसा था मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आम सादगी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे बिल्कुल। कोई इतना शौक नहीं है कि मैं लोगों को या अपने दोस्तों को या किसी और को दिखाऊं कि मैं कैसा हूँ, या मैं उधर से आ गया मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। सब कुछ अल्लाह पाक का दिया हुआ है, और अल्लाह पाक ने वापस जब मर्जी ले लेना है। बेशक। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपना सादगी में रहें, अपने सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अपने नमाज़ें पढ़ें, बेशक। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, बस यही तो सब कुछ है। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी तो आर्जी ज़िंदगी है। जी बिल्कुल, बेशक जी।